जय श्री श्याम दोस्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला आज आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि बाबा श्याम की कृपा से आप अपने जीवन में काबिल कैसे बन सकते हो। अगर आप भी भक्तों 2025 में बाबा श्याम की कृपा से काबिल बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो ये बड़ी छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक सेठ के यहाँ एक लड़का काम किया करता था। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अकेला लड़का था। 400-500 रुपए में वो उसके यहाँ पर नौकरी किया करता था, अकेला खाना बनाता था, अकेला खाता था, बड़ा परेशान था अपनी जिंदगी से। तो एक दिन क्या होता है, वो काम पर से आता है, खाना बनाता है, उसकी एक रोटी गायब होती है। 4 चपाती वो अपने लिए बनाता है, उसमें से 3 चपाती वहां पर थी। लड़का देखता है, अगले दिन फिर गायब हो जाती है, तीसरे दिन फिर गायब हो जाती है। लड़का सोचता है मैं रोज 4 चपाती बनाता हूँ, 1 चपाती मेरी कहाँ चली जाती है। फिर चौथे दिन वो अपना ध्यान रखता है उन चपातियों का। एक चूहा आता है और उस चपाती को लेकर दौड़ने लगता है। लड़के ने पूछा, अरे भाई मेरी तो जिंदगी में वैसे ही परेशानियां चल रही है, तो मेरी रोटी क्यों लेकर जा रहे हो। तो चूहे ने कहा कि भैया ये तो मेरे हक की रोटी है, मेरे हक की मत छीनो, तुम अपना हक का खाओ। तो लड़के ने कहा यार मेरी जिंदगी में तो वैसे ही बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तुम्हारे हक की कहां से आ गई। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियों का सिर्फ एक ही व्यक्ति जवाब दे सकता है। तो लड़के ने पूछा कौन। तो उसने बताया कि गौतम बुद्ध। तुम गौतम बुद्ध के यहाँ जाओ और वो तुम्हारे सवालों के जरूर जवाब देगा। लड़का अपने सेठ से 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध के आश्रम में चल देता है। तो जाते जाते बहुत लंबा रास्ता था, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसे चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता। दूर एक हवेली नजर आती है। उस हवेली में रात का सहारा, रात भर रुकने के लिए वहां पर सहारा मांगता है। हवेली की मालकिन आती है, उससे कहता है कि मुझे आज रात यहाँ सहारा दे दीजिए। तो मालकिन ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, उनके आश्रम में मुझे जाना है। तो उसने कहा कि अच्छा आओ, तुम रात भर रुको, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछना। बोला कि आंटी कोई बात नहीं, बताइए क्या सवाल पूछना है आपसे। तो उसने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है, वो आज तक कुछ भी नहीं बोल पाई है, तो प्लीज गौतम बुद्ध से तुम ये पूछना कि वो कब बोलेगी। तो वो ऐसे कहते हुए रोने लग जाती है। तो उसने कहा जरूर मैं पूछूंगा। लड़का रात भर वहां पर रुकता है, सुबह वापस गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए चल देता है। आगे चलते चलते पहाड़ आ जाते हैं, बर्फीले पहाड़ आ जाते हैं, रास्ता काफी कठिन आ जाता है। उस पहाड़ों पर उसे एक व्यक्ति, एक जादूगर था। वो एक जादूगर वहां पर बैठा हुआ मिलता है। उस जादूगर के पास जाता है और पूछता है कि भैया आगे तो रास्ता काफी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, बर्फीले पहाड़ है। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के यहाँ जाना है। बोला कि अच्छा गौतम बुद्ध के यहाँ जाना है, इन पहाड़ों के पार तो मैं तेरे को यूं चुटकियों में पहुंचा दूंगा, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना। बोला कि पूछिए। तो उसने कहा कि मैं इन पहाड़ों में हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, आज तक मैं स्वर्ग नहीं जा पाया, तो गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं। तो ये बोला कि ठीक है। जादूगर ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और लड़का पहाड़ों को पार कर दिया। अब पहाड़ों के पार करने के बाद में उसे एक घना ऐसे मैदान नजर आता है और मैदान के आगे चलते चलते एक नदी आ जाती है। लड़के के सामने फिर से समस्या आ जाती है। उसने सोचा भाई ये नदी कैसे पार करूं। नदी के पास जाता है, उसे एक बड़ा सा केचुआ नजर आता है। केचुए से कहता है कि भाई तुम अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे कृपया ये नदी पार करवा दो। कछुए ने कहा बोला ठीक है बैठो। वो केचुए पर बैठकर जा ही रहा था, तो कछुए ने रास्ते में पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ। कछुए ने कहा अच्छा गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहे हो, तो उनसे मेरा एक सवाल तुम पूछ लेना मेरे लिए कि मैं इस समुद्र में पिछले 500 सालों से तिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा और कैसे बनूंगा ये पूछ लेना। ठीक है। तो लड़का चला जाता है, नदी पार करवा देता है केचुआ, और उसके लास्ट में वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद गौतम बुद्ध बोलते हैं लोगों से कि सब मुझसे सवाल पूछ सकते हो, कोई भी अगर पूछना चाहो, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 3 सवाल पूछेगा, तीनों के ही जवाब दूंगा मैं, इसके अलावा ज्यादा सवाल नहीं पूछना। ठीक है। आगे तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसने सोचा कि अब क्या करूं, किसका सवाल मैं ड्रॉप करूं, क्योंकि 3 आदमी तो मुझे पहले ही मिल गए, तो एक मेरा सवाल, तो मैं किसका सवाल ड्रॉप करूं। उसने दिमाग लगाया, सबसे पहले उस घर मालकिन के पास गया। उसने सोचा कि यार उसके तो 20 साल की बच्ची अभी कुछ नहीं बोल पाई है, बेचारी बहुत रो रही थी, उसका सवाल तो पूछना जरूरी है। आगे सोचता है तो उसे उस जादूगर का याद आता है, ख्याल आता है।
तो सोचा यार वो जादूगर पिछले 1000 सालों से उस बर्फीले पहाड़ों में बहुत परेशान हो रहा है, उसे शवरक जाना, उसका सवाल ही पूछना जरूरी है। आगे दिमाग लगाता है तो फिर केचुआ का सवाल आता है। बोला कि यार वो भी 500 सालों से ड्रैगन बनना चाहता है, उसका सवाल भी पूछना जरूरी है। फिर उसे अपना ख्याल याद आता है कि यार मैं तो देखो एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, सैलरी भी मिलती है, खाना बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, मेरी तो जिंदगी ठीक ही चल रही है, गुजार दूंगा, कुछ और मेहनत करूंगा और अच्छा करूंगा, लेकिन उन तीनों का सवाल पूछना जरूरी है। ये सोचकर वो सवाल पूछता गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध सबसे पहले उस घर मालकिन के सवाल का जवाब देते हैं कि उसकी लड़की, जब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी तब वो तुरंत बोलने लग जाएगी। ठीक है। गौतम बुद्ध अगला जवाब देते हैं कि वो जादूगर जब अपनी जादू की छड़ी फेंक देगा, छोड़ देगा, तब उसे स्वर्ग पहुंच जाएगा, वो स्वर्ग का रास्ता उसे मिल जाएगा। ठीक है। अगले तीसरे सवाल का गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि वो केचुआ अपने पीछे के कवच को जब उतार देगा तब उसे वो ड्रैगन बन जाएगा वो। ठीक है गुरुदेव, तीनों सवालों के जवाब मिल गए। गौतम बुद्ध जी के पैर छुए, नमस्कार किया और वापस अपने घर की ओर चल देता है। चलते उसको केचुआ मिलता है नदी के सामने। तो केचुआ बोलता है कि भैया मेरे सवाल का जवाब पूछा? उसने कहा हाँ भाई पूछ लिया। तो उसने कहा कि तुम अपना जब कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओ। तो केचुए ने सबसे पहले तो उसको नदी पार करवाई और वो अपना कवच उतारा। अब कवच उतारते ही केचुए के अंदर से मोती ही मोती निकले। केचुए ने कहा भाई इन मोतियों की मैं क्या करूंगा, इन मोतियों को तुम ले जाओ। और मैं केचुआ क्या आता है, ड्रैगन बन जाता है। मोती उसको दे देता है और वो ड्रैगन बन जाता है। आदमी वो लड़का है जो मोतियों को लेकर चल देता है। आगे उसको वो जादूगर मिलता है। तो जादूगर कहता है कि भैया मेरे सवाल का जवाब। तो उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है तुम अपने जादू की जिस दिन छड़ी छोड़ दोगे तुम स्वर्ग में मिल जाएगा। ताकि ये लो भैया छोड़ दी, इस जादू की छड़ी का मैं क्या करूंगा, इसे तुम रख लो। तो जादूगर उसे अपनी छड़ी दे देता है और जादूगर स्वर्ग चला जाता है। तीसरी बार वो अपनी उस महिला के पास पहुंचता, घर मालकिन के पास पहुंचता है और कहता है कि आंटी मैंने जो आपने जो सवाल मुझे दिया था वो गौतम बुद्ध से मैंने पूछा और उसका जवाब मिल गया है। तो बड़ी खुश हुई और बोला कि क्या जवाब मिला? तो उसने कहा कि जिस दिन आप अपने बेटे की शादी करवा दोगी उसी दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। बोला कि अच्छा। वो बहुत खुश हुई और कहा कि भैया अब मुझे किस बात की देरी, तुमसे अच्छा लड़का और कौन मिलेगा मुझे, दूल्हा तो मेरे सामने ही है। लड़की को बुलाती है, लड़की लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है और दोनों की पंडित जी को बुलाकर शादी करवा देती है। और जैसे शादी होती है वो लड़की उससे पूछती है कि तुम तो वही हो ना जिस दिन हमारे रात भर घर रुके थे। यानी कि दोस्तों लड़की बोलने लग जाती है। अब दोस्तों उस लड़के की तो पूरी तकदीर बन गई एकदम से। उसको धन दौलत मिल गई, हीरे मिल गए केचुए के, आगे चलता जादू की छड़ी मिल गई, पावर मिल गई और अच्छी वाइफ मिल गई, घरवाली मिल गई, अच्छा परिवार उसको मिल गया। यानी कि उसकी बिल्कुल तकदीर बन गई। यानी कि उसने अपने आप के सवाल का त्याग किया था, अपना त्याग किया था, इसलिए उसे अपने जीवन में मौका मिला, काबिल हुआ। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कुछ पाने के लिए अपनी स्वयं की बुराइयों का त्याग करना पड़ता है। एक जब नाव है ना, नाव एक किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है। जब वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं तो उसको पहले वाला किनारा छोड़ना पड़ता है। समुद्र में उसको लड़ाई करनी पड़ती है, लहरों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वो दूसरे किनारे पर पहुंचती है। तो आपके जीवन में भी जो परेशानियां, जो बुराइयां हैं उसको त्यागो। 2025 में ये प्रण लो, प्रतिज्ञा करो, जितने भी अपने अंदर की बुराइयां उसको सबको त्याग दो, अपने आलस्य को दूर कर दो, सुबह जल्दी उठो और लग जाओ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन हमको अपने जीवन में काबिल होना सिखाती है, महान बनना सिखाती है, बड़े आदमी बनना सिखाती है। दोस्तों जब आप अपने कर्म करोगे, अपने बुरी आदतों को छोड़ोगे, बुरे कर्मों को छोड़ोगे, तभी बाबा श्याम आपकी मदद करेगा। उसका आशीर्वाद तभी बनेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाओ, तभी बाबा श्याम की कृपा बनेगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही चमत्कारी कामयाब कहानी आपको मिलती रहेगी। जय जय श्री श्याम, राधे राधे।